यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी पारा चढ़ता हुआ दिख रहा है। यूपी में जहां बीजेपी नेता यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसे लेकर विरोधी दल और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ऐतराज जाहिर किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पहले भी सियासत गर्म हो चुकी है और सीएम योगी भी इस कानून की हिमायत कर चुके हैं, जिस पर फिलहाल विपक्ष पूरी तरह से लाल होता दिख रहा है। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिस तरह के बयान योगी सरकार के मंत्री दे रहे हैं, उससे एक बार फिर इस पर सियासत गर्म होने के कयास लगाए जा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश के नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, ऐसा मुद्दा जिसे लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। योगी सरकार के मंत्री यूपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की हिमायत करते दिख रहा है, जिसने विरोधी दलों के नेताओं की बेचैनी को बढ़ा दिया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस कानून को लेकर विरोध जता चुके हैं, तो दूसरे सियासी दल भी इसका विरोध करते दिख रहे हैं। वहीं योगी सरकार के मंत्री और केंद्रीय मंत्री इस कानून को देश के लिए जरूरी बता रहे हैं। पहले आपको सुनाते हैं इस पर क्या कहा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने। देश के लोगों की चिंता करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, लोगों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा है। हम तो जनता के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए जो आवश्यकता पड़ेगी वो करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सिद्ध करने के लिए काम करते हैं। देखिए, एक एक कदम आप देख रहे हैं, राष्ट्र हित में एक एक कदम आगे बढ़ता जाएगा। समय निर्धारित नहीं रहता है, लेकिन जो देश के हित में निर्णय होगा लेने के लिए वह सब होता जाएगा। एक एक कदम आगे लोग बढ़ते जाएंगे, सरकार निर्णय लेती है। दूसरी ओर सपा नेता सैयद मसूद उल हसन ने इस कानून का विरोध किया और कहा कि ये लोगों की धार्मिक आजादी खत्म करने की साजिश है। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने इसे लेकर बीजेपी की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो जो ट्राइबल हमारे लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो उनके अपने रिवाज हैं, जो उनकी अपनी रीतियां हैं, वो खत्म हो जाएंगी। जो अलग अलग धर्मों के लोग इस देश में रहते हैं, उनके अपने जो धार्मिक आजादी उनको मिली हुई है, वो खत्म हो जाएगी। कॉमन सिविल कोड लाने का हम समर्थन करेंगे। लाएं तो, लेकिन कायदे से लाएं। देश को गुमराह ना करें, देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें। देश की जनता करवट ले रही है और मुझे लगता है कि 2024 में बीजेपी का जाना सुनिश्चित है। मुस्लिम धर्म गुरुओं और मुस्लिम स्कॉलर ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कानून को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कॉमन सिविल कोड की ऑल इंडिया शिया वक्फ बोर्ड भरपूर तरीके से मुखालिफत करता है। लिहाजा कॉमन सिविल कोड हमारे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है। ऑल इंडिया शिया वक्फ बोर्ड कॉमन सिविल कोड को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। गुजरात सरकार को तो सिर्फ कॉमन सिविल कोड लागू करना है किसी तरह से। जिस वक्त वो कॉमन सिविल कोड की तैयारी कर रहे थे, जरा दिखवा लेते कि वो पुल जिसपे जंग लगी तारें लगी हुई हैं, जिसके केबल जंग लगे हुए हैं, जिसके लॉक जो है जंग लगे हुए हैं, अगर इस पे ध्यान दे लेते, जिसको आप विकास का झूठा प्रोपेगेंडा कहते हैं। साफ है कि यूपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा आने से सियासत गर्म होती दिख रही है। जहां पर बीजेपी नेता इसकी हिमायत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसे लेकर विरोधी दलों और मुस्लिम धर्म गुरुओं के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बाद अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इस पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत लगी तो जरूर लाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। कैमरामैन हरिप्रसाद तिवारी के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो रिपोर्ट तो आपने देख ली कि इस पर सियासत लगातार देखी जा रही है, लेकिन अब आपको सबसे पहले यह समझाते हैं कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सभी धर्मों के लिए एक कानून बने, ये इसके जरिए कहने की कोशिश की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, देश के हर नागरिक को एक कानून की व्यवस्था हो, हर मजहब धर्म का कोई फर्क ना हो, शादी तलाक के मामले में भी एक कानून हो और जमीन जायदाद के मामले में भी एक कानून बने, यानी कि एक देश एक कानून को लागू किया जाए।